4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अभी SIR के बाद एक ऐसा काम मोदी जी ने कर दिया जिसके बारे में ये जाना जा रहा था कि बिहार का चुनाव वो पलट कर रख देंगे, और पिछले कुछ तजुर्बे ऐसे हुए भी थे। 10,000 रुपया बिहार की महिलाओं के अकाउंट में जो डाला तो गेम चेंजर साबित होने का दावा किया जा रहा था। ये बात अलग है कि एक बार 10,000 रुपया अगर महिलाओं के खाते में आ भी गया तो वो कितने दिन चलेगा, लेकिन बहरहाल छोटी मदद भी मदद ही होती है। आदमी भूखा हो 2 लुक़मे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में ही हालात में देश को डाल दिया। आज 5 किलो राशन पर जो आश्रित हैं 80 करोड़ लोग, कहा तो ये भी जाता 100 करोड़ लोग, उन लोगों को सिर्फ वो राशन ही अपनी जीविका का मेन माध्यम नज़र आने लगा, और वो उनको लगने ये लगा कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। हालांकि सपने तो कुछ किसी और चीज़ के दिखाए गए थे। 2 करोड़ नौकरियां हों या 15 लाख रुपए, उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक अच्छे जीवन का सपना बताया गया था। लोग उम्मीद करने लगे थे कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और ये इंडिया और वो इंडिया मालूम नहीं क्या क्या हमारी ज़िंदगियों को सुधार देगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोगों की ज़िंदगी हम गुजारने लगेंगे, लेकिन बहरहाल लाइन में लगे हुए 11 साल बाद भी। अब जब उनको या हमको ही फिक्र नहीं है तो फिर दोस्तों किसी और को क्या होगा। ऐसे में दोस्तों तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा दाव चल दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या किया है कि बिहार के अंदर लगभग अनुमानित है ये 2 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक समर्थित एक प्रोग्राम है, उसके मद्देनज़र वो काम करती हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या लिखा, जीविका दीदियों। ये जीविका दीदियों के नाम से मशहूर है। संविदा कर्मियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। क्या किया है, जीविका दीदियों को CM कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी कर, ये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जोड़ी गई हैं। एक्चुअली स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि पक्की नौकरी दी जाएगी, और जीविका दीदियों को वेतन 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बहुत बड़ा स्टॉक। वो 17 महीने सुनते हैं, 17 महीने बनाम 17 साल। जब नौकरियों की बात आई थी तो नीतीश कुमार उस वक्त भी CM थे, आज भी CM है खैर, तो उस वक्त मजाक उड़ाते हुए, कटाक्ष करते हुए क्या कहा था, कहाँ से लाएगा इतना पैसा। अब वो मैं पर्सनली नहीं बता सकता बाबा के, नाना के, दादा के कहाँ से लाएगा, अलबत्ता कटाक्ष किया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये काम तो वाकई करके दिखाया था। और जब उसका ये काम याद आता है तो दोस्तों मुझे 2015 की बात भी आपके सामने रखनी ही पड़ेगी, बाकी बातें भी बताऊंगा। 2015 में आपको याद होगा जब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उस समय राघोपुर से जीत कर आए थे तेजस्वी यादव। 26-27 साल की उम्र होगी लगभग। उस समय सड़क परिवहन, वन्य, कई सारे विभाग इनके पास थे। 2016 व्हाट्सएप का जो एक नंबर चलाया, सड़कों की व्यवस्था सुधार दी, परिवहन का मामला सुधार दिया, और एक 2016 के नाम से व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया कि जिसको जो दिक्कत हो वो इस पर व्हाट्सएप करे। और दोस्तों सड़कें टूटती थी, व्हाट्सएप लोग कर देते थे, गलियाँ टूटती थी, व्हाट्सएप कर देते थे, निदान हो जाया करता था। लेकिन छक्का तो जब मार दिया, और जिससे शायद नीतीश कुमार भी परेशान हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे पैरों के नीचे की भी ज़मीन छीन ले। 2022 में जब डिप्टी CM दोबारा बने तो उस समय जब नौकरियों की बात कही तो नीतीश कुमार ने कहा कहाँ से लाएगा नौकरी, लेकिन उसने नौकरी देकर दिखाया। उस समय भी बजट बिहार का बहुत कम था। हम आपको बिहार की दुर्दशा तो कल भी बता चुके हैं, आप देख सकते हैं 4 PM पर ही मैंने दरअसल बिहार के अंदर जो हालात जूं के तू बने हुए हैं उसकी वजह बताई है। आप देखेंगे ज़रा, वही बाहुबली दोबारा से वापस आ जाते हैं, कभी इस दल से कभी उस दल से। कोई ऐसा पॉप सिंगर, कोई सिंगर नहीं बचता जो टिकट लेके चुनाव न लड़े। यानी कि चंद परिवार ही सत्ता का सुख लूट रहे एक ज़माने से, चाहे इस दल से हो चाहे उस दल से हो, और ये सब जगह है। वो बाहुबली, वो बदमाश और गुंडे हर पार्टी के अंदर है, सब लड़ रहे हैं चुनाव। अब बात तो यह है कि चुने तो किसे चुने। राहुल गांधी ने वाकई थोड़ी सी लाइन खींची है, लेकिन फिर भी होगा क्या। अपनी बात पर आता हूं दोस्तों कि वो 17 महीने के अंदर जो नौकरियां दी उसका भी तो फंड हुआ था। आप देखें नीचे लिखते हैं कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण झेल रही संविदा कर्मियों को अब एक साथ परमानेंट किया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी है, 2,000 रुपये का भत्ता भी है। खैर तेजस्वी यादव जी ने तो नहीं लिखा। अब इस पर ट्रोल मीडिया
जो अमित मालवीय के अंतर्गत चलती है और बीजेपी आरएसएस का बाकायदा थिंक टैंक उस पर काम करता है, उसने आकर के बताया पैसे कहाँ से आएगा, फंड तो इतना है, फंड तो ये है। बात यह है दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी केंद्र की, प्रदेश की योजनाएं हैं जिनको इकट्ठा करके ये काम संभव किया जा सकता है, वरना कटोरा लेकर तो जाना पड़ता है। कह रहे थे ना एक मरतबा नीतीश कुमार शुरुआत में कि थैला लेकर गए थे और झोला भर के वापस आए, बोरी भर कर आए, तो ऐसे ही दोबारा बोरी भर के लेकर आ जाना। और वो मोदी जी का डायलॉग तो आपको याद होगा, दूँ 70,000, दूँ 80,000, ये तमाम चीज़ें आपको याद हैं। ऐसे ही अब तो वैसे भी बैसाखी पे सरकार है मोदी जी की, कि कर दीजिए इस काम को भी। जो घोषणा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो बुनियादी है, वो परिवार को चलाने वाली है। एक महिला के खाते में अगर 30,000 रुपये पर मंथ आ जाता है, 2,000 भत्ते के आ जाते हैं, आप यकीन मानिए दोस्तों, आज भी महंगाई होने के बावजूद भी भारत की इन आदिवासी महिलाओं को और ये जो दबे कुचले इलाकों की महिलाएं, ये बहुत कम पैसों में अपना गुजर बसर कर लेती हैं। नो डाउट इनके सिलेंडर दोबारा नहीं भरे, सिलेंडर तो मिले हैं। देखिए जो बात है वो कही जाएगी, सिलेंडर मिले हैं, लेकिन सिलेंडर रिफिल कितने हुए हैं ये तो BBC की रिपोर्ट में जाकर देखिए। सिलेंडर वहीं रखा हुआ है, गांव से जंगल से जाके लकड़ी लाकर अपने चूल्हे को जलाती हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको 500, 1000, 1500 रुपये में ही पूरे महीने का गुजारा करना है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बार कुछ वृद्ध महिलाओं को कुछ पैसे बांध दिए थे, 500 रुपये या 600 रुपये करीब इतने। हालांकि 1500 का वादा तेजस्वी यादव ने भी किया। उसके अंदर बड़े इजी उनका जो ऊपर का खर्च होता ना, दवा दारू छोटा मोटा काम उनका हो जाता था, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ता था पोतों के आगे और बच्चों के आगे। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो नौकरियां अगर मिल जाती हैं, लगभग 2 लाख महिलाएं ऐसी बताई जाती हैं, तो एक महिला कम से कम 5 या 6 परिवार लोगों को पाल सकती है, परिवार को। तो समझ लीजिए आप 2 लाख की जगह 10 लाख लोग बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार लेंगे, और परमानेंट, जिनका बाकायदा इंश्योरेंस भी होगा, जिनको भत्ते भी मिलेंगे, जिनको TADS सब कुछ जो भी मिल सकता है वो सब मिलेगा, PF भी मिलेगा। दोस्तों बात यह है कि एक तो है बुनियादी नौकरी देना, बुनियादी रोज़गार पहुंचाना, और एक है खैरात देना। इसमें आप फ़र्क कर लीजिए। लोगों ने बजट बताने शुरू कर दिए। हम तो कब से कहते हैं कि बिहार 1 रुपया देता है, 7 रुपये लेता है, तो लेते रहिए, उन 7 रुपये का वितरण कर दीजिए। तो दोस्तों ये एक छक्का ऐसा मारा है तेजस्वी यादव ने, और उनकी पोटली में, और उन पर विश्वास है चूँकि उस आदमी ने करके दिखाया ये काम। तो ऐसे में ये 2 लाख तकरीबन महिलाओं को नौकरियां देना, ये जीविका दीदियों को इस तरह से परमानेंट सरकारी नौकर बना देना, ये बहुत बड़ा कदम है। और वो जो बंदा बोल रहा है वो कर भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि खैरात से काम बनने वाला नहीं है। पलायन को रोकना है, परमानेंट नौकरी देनी है, रोज़गार देना है, इंडस्ट्रियाँ लगानी है, तब जाकर के बिहार के हालात सुधरेंगे। अब इसमें तो बड़ी लंबी खबरें हैं, लोगों ने यूं कहना शुरू कर दिया, उनका काम है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया 10,000 रुपये का से जो गेम चेंज करना चाहते हैं मोदी सरकार, वो शायद अब धूमिल पड़ गई है। जय हिंद।